हेलो गाइस, मैं अमित शर्मा एमी सिग्नल से। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा रोबोट्रेड कैसे काम करता है, आपको सिंबल मैपिंग कैसे करना है और हमारा रोबोट्रेड कौन से टर्मिनल में सपोर्टेड होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो रोबोट्रेड है वो नेस्ट, ओडिन, ट्रेड टाइगर, कॉम टाइगर में सपोर्टेड होता है। अगर आपका कोई भी ब्रोकरेज अकाउंट है जैसे अपस्टॉक्स, एलाइस ब्लू, एंजल ब्रोकिंग, अगर वो नेस्ट में अगर कॉन्फ़िगर है तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है रोबोट्रेड उसमें ऑटो प्लगइन हो जाएगा और जब भी कोई कॉल आएगा वो ऑटो प्लेस ऑर्डर करेगा। आपको खुद से ऑर्डर प्लेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए लेके चलता हूँ मैं रोबोट्रेड की तरफ। आपको रोबोट्रेड कैसे आपको काम करना है, कैसे चार्ट से ऑर्डर प्लेस करना है, कैसे सिंबल मैपिंग करना है, कैश के लिए, फ्यूचर के लिए, ऑप्शंस के लिए, वो आज मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं अभी जो मैं रोबोट्रेड स्टार्ट किया हूँ, अभी आपका यहाँ पे सारे सिंबल्स हैं। जो भी सिंबल्स अगर आप पकड़ेंगे तो आपका चार्ट ब्लैंक आता है। ये चार्ट ब्लैंक क्यों आता है, आप एरर देख सकते हैं क्योंकि आपका यहाँ पे सिंबल सेटिंग नहीं किया गया है रोबोट्रेड में। तो चलिए मैं पहले आपको कैश में दिखाता हूँ कि आपको सिंबल सेटिंग कैसे करना है। तो यहाँ पे पहले आपको एसीसी को कॉपी करना पड़ेगा। हमारा रोबोट्रेड में ये आपका एक मास्टर प्लान है। ये मास्टर प्लान में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा सेट करना पड़ेगा। टर्मिनल का पासवर्ड, नेस्ट यूज कर रहे हैं या ओडिन यूज कर रहे हैं, ट्रेड टाइगर यूज कर रहे हैं, तो आपको सेट करना पड़ेगा। सेट करने के बाद आपका सेकंड ऑप्शन आता है सिंबल सेटिंग। तो सिंबल सेटिंग में हम लोग को सिंबल सेटिंग करना है। जैसे मैं एसीसी कैश को उठाया हूँ तो मेरे को यहाँ पे एनएससी सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिंबल आपका टर्मिनल में क्या नाम है, एमी ब्रोकर का सिंबल नाम क्या है और इंस्टा नेम। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका फ्यूचर है, कैश है या कमोडिटी है या ऑप्शंस का इंडेक्स है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे सेट करना पड़ता है कौन सा सेगमेंट का है। तो जैसे मैंने इक्विटी सिलेक्ट किया तो इक्विटी सेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ऑर्डर क्वांटिटी देना पड़ेगा। जैसे मैं 100 दे दिया, आप कितना क्वांटिटी लेना चाहते हैं वो आपको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए चार्ट आईडी है। ये चार्ट आईडी क्या होता है, जैसे हम कमोडिटी के लिए अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, ऑप्शंस के लिए अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, इक्विटी के लिए, कैश फ्यूचर के लिए अलग स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 सीट में 3 चार्ट आप लगा देंगे, उस चार्ट के बेसिस पे हम लोग को यहाँ पे सिंबल मैपिंग करना पड़ता है। जैसे मैं चार्ट 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी और प्रोडक्ट आपको एमआई सिलेक्ट करके सेव कर देना पड़ेगा। जैसे ही आप सेव कीजिएगा देखिए आपके स्क्रीन में एसीसी का चार्ट आपका लोड हो गया। आप देख सकते हैं एसीसी का चार्ट आपका लोड हो गया। उसी तरह आपको अगर फ्यूचर का करना है तो फ्यूचर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसीसी को कॉपी करना पड़ेगा। सेम वे यहाँ पे एफएनओ सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे एसीसी लिखना पड़ेगा। अब एमी ब्रोकर का सिंबल नेम आई लिखा हुआ है तो सेम वे आपको यहाँ पे आई डालना है। उसके बाद आपके ये फ्यूचर है तो आपको फ्यूचर स्टॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपायरी डालना पड़ेगा कि इस मंथ का एक्सपायरी कब है। इस मंथ का एक्सपायरी है 25 मार्च 2021। एसीसी का लॉट साइज आपका 400 है तो 400 लिखना पड़ेगा। कितना आप लॉट लेना चाहते हैं, 1 या 2 या 3, ये आपको सेट करना है। चैनल 1 देना है, सेम वे एमआईएस देके इसको सेव कर देना है। जैसे आप सेव कीजिएगा देखिए आपके बैकग्राउंड में चार्ट आपका लोड हो गया। उसी तरह अगर आपको और कोई चार्ट लोड करना है, जैसे टेक एन एग्जांपल, अगर आप आईसीआईसीआई को लोड करना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई को कॉपी कीजिए। सेम वे यहाँ पे जाइए, कैश मैंने उठाया, आईसीआईसीआई सेट कर दिया, इक्विटी मैंने सेट किया। आईसीआईसीआई का मैं यहाँ पे 200 क्वांटिटी लेना चाहता हूँ कैश मार्केट में, एमआई सेट कर दिया और सेव कर दिया। तो देखिए आपका आईसीआईसीआई भी आपके स्क्रीन में लोड हो गया। तो इस तरह से जो भी आपका चार्ट आपको रोबोट्रेड के लिए लगाना है वो आप इस तरह से सिंबल मैपिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया कैश एंड फ्यूचर के लिए। अब ऑप्शंस में आप कैसे सिंबल मैपिंग करेंगे, तो ऑप्शंस के लिए सिंबल मैपिंग चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप एक एग्जांपल समझ लीजिए, बैंक निफ्टी 36,900 का पुट ऑप्शन मेरे को सेट करना है। तो यहाँ पे सिंबल कॉपी कर लीजिए। सेम वे यहाँ पे आप जाइए, एफएनओ सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी लिख दीजिए। सिंबल नेम क्या है, एमी ब्रोकर का, वो सेट कीजिए। इंस्टा टाइप आप दीजिए ऑप्शन इंडेक्स। इंस्टा टाइप क्या है, कॉल या पुट है, मैंने पुट सिलेक्ट किया तो पुट आपको देना पड़ेगा। स्ट्राइक प्राइस क्या आप यूज कर रहे हैं, 36,900। अभी ये एक्सपायरी क्या होता है, हम लोग एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वीकली एक्सपायरी आपका कब खत्म होगा, आप देखिए वीकली एक्सपायरी आपका खत्म हो रहा है 10 मार्च को आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट वीकली आपका एक्सपायरी है 18 मार्च, तो आपको यहाँ पे देना है 18 मार्च 2021। लॉट साइज कितना है बैंक निफ्टी का, 25। आप कितना लॉट लेना चाहते हैं, 1 लेना चाहते हैं, 2 लेना चाहते हैं, वो सेट कीजिएगा। चैनल 1 एमआईएस सेव कर दीजिए, आपका बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपका लोड हो जाएगा। अभी जो मैंने सिंबल मैपिंग किया, ये 4 सिंबल में मेरा रोबोट्रेड सेट हो गया। लेकिन ये 4 सिंबल आपको एमी ब्रोकर में 1 बाय 1 आपको ओपन करके यहाँ पे रखना पड़ेगा। जैसे देखिए आईसीआईसीआई बैंक का आपका ओपन हो गया,
सेम वे आपका बैंक निफ्टी ऑप्शन ओपन हो गया। इस तरह से आप जो सिंबल मैपिंग किए 4 सिंबल में, वो चारों सिंबल आपको एमी ब्रोकर में 1 बाय 1 साइड बाय साइड टैब में ओपन करके रखना पड़ेगा। ये आपका हो गया सिंबल मैपिंग। उसके बाद आपका दूसरा काम है, आपका जो नेक्स्ट होगा, इस नेक्स्ट में भी आपको वो सारे सिंबल्स डालना है जो आप यहाँ पे डाले हुए हैं। जैसे मैंने 4 सिंबल डाला हुआ है, तो उसी तरह आपको यहाँ पे 4 सिंबल डाल देना पड़ेगा। ICICI बैंक, ACC, मेरा तो कैश मार्केट में कॉन्फ़िगर है, फ्यूचर मार्केट मेरा कॉन्फ़िगर नहीं है, इस कारण से नहीं आ रहा है। तो आपका जब फ्यूचर होगा तो फ्यूचर का भी यहाँ पे डाल देना पड़ेगा, ऑप्शंस का भी डालना पड़ेगा। ये आपका जो वॉच लिस्ट होगा नेक्स्ट का, उसके साथ रोबो ट्रेड का वॉच लिस्ट मैच होना चाहिए। अगर कोई भी एक सिंबल अगर आपका मैच नहीं हो रहा है तो आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। आपका दोनों सिंबल का मैचिंग आपका इक्वल होना चाहिए। ये हो गया आपका सिंबल मैपिंग। अब सिंबल मैपिंग के बाद आपका दूसरा ऑप्शन आता है कि एंट्री बैन आपको कब करना है। ये होता है इक्विटी का एंट्री बैन। जैसे मैं चाहता हूं कि 2 बजे के बाद मैं और ट्रेड ना करूं, तो आप यहाँ पे इस तरह से सेट कर दीजिए, 2 बजे के बाद, उसके बाद सेव कर दीजिए। तो आपका 2 बजे के बाद कोई ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। उसी तरह स्क्वायर अप कब करना चाहते हैं, अगर आप स्क्वायर अप आप 3 बजे तक करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 बजे सेट करके इसको सेव कर दीजिए। तो 3 बजे तक अपने आप ऑटो स्क्वायर अप हो जाएगा और सेटिंग को सेव कर देना है। इसके बाद आपका और एक ऑप्शन आता है जो है मनी मैनेजमेंट। ये सबसे अच्छा चीज़ है मनी मैनेजमेंट। सपोज अच्छा आपने सब कुछ स्टार्ट करके आप छोड़ दिया, ऑर्डर प्लेस हो रहा है, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुक कर रहा है। सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि प्रॉफिट अगर आपका यहाँ पे 4000 डेज प्रॉफिट टारगेट देखिए आपने सेट कर दिया 4000, जैसे ही ये डेज को रीच करेगा प्रॉफिट को, ये ऑटोमेटिकली सारे कॉल्स को स्क्वायर अप कर देगा। या फिर आप लॉस भी सेट कर दिए कि मैं लॉस 1000 रुपये का लूंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं लेना चाहता, तो यहाँ पे 1000 रुपये आप लॉस सेट कर दीजिए। ऑटोमेटिकली जब भी वो रीच करेगा 1000 रुपये तक, तो वो आपका एग्जिट कर देगा, स्क्वायर अप कर देगा सारे कॉल से। तो इस तरह से हमारा रोबो ट्रेड में आपको सिंबल मैपिंग करना पड़ता है। और आपको मैं दिखाता हूँ कि ऑर्डर प्लेस आप कैसे कर सकते हैं। आप ऑर्डर प्लेस 2 तरह से कर सकते हैं। एक ऑर्डर प्लेस क्या होता है कि आप डायरेक्ट ऑटोमेटिक जो भी कॉल्स आएंगे वो ऑर्डर प्लेस होता रहेगा, या फिर आप बटन क्लिकिंग ऐसे करके बाई करके भी कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए ऑटो ट्रेड में नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने स्टार्ट ऑटो ट्रेड नहीं किया है। तो जैसे मैं स्टार्ट ऑटो ट्रेड करूंगा, यहाँ पे देखिए आपका नॉर्मल ट्रेडिंग आ जाएगा ऑरेंज बटन में। अगर आपका टर्मिनल नहीं होगा तो ये पेपर ट्रेडिंग आएगा, और जैसे आपका टर्मिनल आपका कॉन्फ़िगर रहेगा तो यहाँ पे ऑरेंज बटन का नॉर्मल ट्रेडिंग आ जाएगा। तो जैसे मैं सिंगल क्लिक बाई में क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक बाई में आपका चला जाएगा। आज मार्केट बंद है इसलिए आपका ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आपको सिंबल मैपिंग करना है हमारे रोबो ट्रेड में। इस तरह से आपको काम करना है रोबो ट्रेड में। अगर कोई डाउट होगा आप अपने एजेंट को या मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको रेक्टिफाई कर दूंगा। थैंक यू इस वीडियो को वॉच करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नया से नया अपडेशन मिलता रहे। थैंक यू।